वाइफ से जब मुलाकात हुई, मेरे को मिसकैरेज का जो न्यूज़ मिला और अंदर मेरे को तकलीफ़ हो गई, कहीं ना कहीं टूट सा गया था। मेरे को तो अनफेयर दिखता भाई कि तहलका और मेरा रिश्ता तो एक जान दो जिस्म के जैसा थे। रियल था, जेन्यून था, फेक था। मैं एक फ्रेश पोटा था, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम क्या करना क्या था। ज़्यादा से ज़्यादा फेक दिखा वो है अभिषेक। जो घर से बेघर होकर अच्छा तो खैर किसी को नहीं लगता, लेकिन गेम इतने खास अंदाज से खेलना आपको अच्छा लगा, आपके घर वालों को अच्छा लगा, मीडिया को बहुत पसंद आया और सबसे बड़ी बात भारत की जनता को पसंद आया। वेलकमिंग यू ऑन फिल्मी ज्ञान। हाउ यू? मैं एकदम बेहतरीन फर्स्ट क्लास। है ना। और बहुत सारे कॉल्स तहलका के साथ साथ आ रहे हैं। सपोर्ट सिस्टम जो अभी तक चल रहा है, भाईचारा जो है हमने देखा था बिग बॉस ओटीटी में, वो यहाँ पर हमें बहुत खास दिखाई दिया। तो पहले बात तो तहलका का कितना धन्यवाद आप करेंगे? तहलका का तो भाई अब मैं कोटि 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 धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ए ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, क्योंकि तहलका और मेरा रिश्ता तो एक जान दो जिस्म के जैसा थे। जो घर में रियल एक ही एक रिश्ता बना जो मेरा और तहलका का बना। आई एम प्राउड ऑफ दैट और ज़िंदगी भर मरे जब तक का निभाऊंगा मेरे भाई के साथ। कमाल, ये बैंगन का रिश्ता है शायद। ये तहलका और बैगन का रिश्ता है। लेकिन सबसे ख़राब गेम किसकी लगी? आपने इतना लंबा समय बिताया है, फेक कौन लगा घर के इस पूरे मोर्चे में? फेक तो पूरे 99% पूरे फेक ही थे भाई, कोई रियल दिखा नहीं। जहाँ तक का ज़्यादा से ज़्यादा फेक दिखा वो है अभिषेक, जो कि नकली कुमार अभिषेक कुमार, एक बंदर घर के अंदर। तो इसका गेम जो भी था नकली था और सीख साख के आया, पूरा बिग बॉस चाट के आया। जबकि मैं रियल था, जेन्यून था, फेक था। मैं एक फ्रेश पोटा था, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम क्या करना क्या था। तो मैं भी जो भी था रियल था, जो दिल में था वो ज़बान पे के जैसा सीख साके कब क्या करना, कौन सी चीज़ कब कैसा करे तो फुटेज मिलती। अगर मैं फुटेज हंगर होता तो बड़े भाई हर टाइम दिखता था, मेरे को ये ताना नहीं मिलता था कि तुम दिख नहीं रहे हो। और वो उसके कारण ये है कि तहलका जैसे 7वें हफ्ते में एविक्ट हुआ, उसके बाद से मैं डिप्रेशन में गया था। और एंड देन उसके बाद मेरी वाइफ से जब मुलाकात हुई, मेरे को मिसकैरेज का जो न्यूज़ मिला और अंदर मेरे को तकलीफ़ हो गई, कहीं ना कहीं टूट सा गया था, अलग ही था। लेकिन तब्बू मैम जैसे एंटर मारे थे उससे एक हफ़्ता पहले, तो हैदराबादी एक रफ्तार में निकली। उससे पहले मेरे को कहीं ना कहीं वुमेन कार्ड, प्रोफेशन कार्ड, वो बदतमीज़ी कर रहा है, इसकी लैंग्वेज वो है ये है, झूठे आरोप मेरे पे थोप रहे थे, जबकि वो लोगों का नाकाम था। एक बेहतरीन गीला पचकड़ मिला उनको। सलमान भाई जब बोले कि इनका अगर आप बिग बॉस से बोल लेते ना जितना, भाई मैं वेट कर रहा हूँ मैं कब सवाल पूछूं, तो शायद जर्नी और कमाल की होती। लेकिन कटिंग इन बिटवीन, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे भी मन में जनता के सवाल हैं। आपको लगता है कि मुनावर की ये विनिंग अनफेयर है? आप सिर्फ जिताने के नाम पर जिता दिया गया है? अभिषेक का इनपुट गेम में ज़्यादा था, एक गलत एग्जाम्पल सेट किया गया है मुनावर को जिताकर, एक वुमेन बीटर कहूँ, चीटर कहूँ, व्हाटएवर। डू यू थिंक कि हुआ है? ये जनता का सवाल है। पहले तो देखो भाई, ना मैं चीटर था ना मैं बीटर था, मैं एक राजा बेटा था और राजा बेटा बन के गया हूँ। मैं कहीं ना कहीं ये बोलना चाहता हूँ कि मुनव्वर को एक रियलिटी चेक मिली है। तो जो चीज़ उसको ज़रूरी थी, उसको एक आईना बताने का था, बिग बॉस में आते उसको एक आईना मिली है कि टॉप 5 तक तो ऐसे पहुँच गया कि रोते रोते आ गया। और एक वाइल्ड कार्ड पोटी उसको पूरा बोट्टी बोट्टी बना के चल दी। तो उसको कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक मिली है और आई होप इससे वो बहुत कुछ सीखे और ऐसा थर्ड क्लास कामा और आगे ना करे। और यही एक एग्जांपल सेट करना चाहता हूँ। बाकी और दूसरे इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जिसके पास फेम है, वो चीज़ को गलत वे में इस्तेमाल ना करे। कोई किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बीवी या बहन कुछ भी हो सकती। बड़े भाई, एक लड़की की इज्जत पहले करो, भले ही एक टाइम का खाया ना में जवाब दीजिए, मुनावर की विनिंग अनफेयर है या फिर नहीं? मेरे हिसाब से तो देखो भाई, लोगों के हाथ में है, जनता जनार्दन है, लोग वोट करें उनको। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता होगा, मेरे को तो अनफेयर दिखता भाई। ठीक है, चलेगा। अगर आपका विनर चूज किया जाता आपके हिसाब से, वो कौन होता? तो ऑब्वियसली मैं होता, मेरे हिसाब से अगर मैं चूज़ किया होता। अपने अलावा? मेरे अलावा मैं अंकिता जी और मनारा को देखता। मनारा और अंकिता जी को टॉप 2 में देखता हूँ। अगर मैं कहीं ना कहीं नहीं होता गेम में, टॉप 5 में नहीं होता, तो मैं मनारा और अंकिता डेफिनेटली टॉप 2 में देखता। आपको नहीं लगता कि गंदी गेम का इस्तेमाल आप भी करके जीत सकते थे, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे फिर ज़्यादा लड़ाई करके खुद को दिखाना हो? क्योंकि वो एक बेसिक पैटर्न है बिग बॉस के घर का, वो मैं जानना चाहता। आप भी कर सकते थे। जनता के मन में ये भी सवाल कि क्यों इंसान चुप रहा, क्यों इतनी डिसेंसी मेंटेन की? देखो भाई, डिग्निफाइड तरीके से था, क्योंकि घर में यही सिखाते, तो घर में यही जो घर में सिखाते वही बाहर बताते बड़े भाई। तो दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मैं एक कार्ड गेम खेलता तो सिंपैथी कार्ड दुनिया का खेल लेता कि मेरी बेटी का मिसकैरेज हुआ, हाय राम बोल के मैं वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करा, गपचुप बैठा। क्योंकि मेरे को एक ही चीज़ था कि ऊपर वाले पे भरोसा है बस, और जनता पे भरोसा है। जनता मेरे को प्यार करी और एक गीला पचकड़ मारी जो मेरे को हल्के में ले रहा था।
मीडिया बायस रही है आपसे उस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी? इट वॉज ओनली फिल्मी ज्ञान जिसने सवाल आपसे पूछा, आपकी खुद की प्रोफाइल पे वो गया है, अगर आपको नहीं पता मैं बताना चाहता हूँ। जाते जाते आपका मैसेज जनता के लिए, और ये भी आप एड्रेस कर दीजिए साथ साथ, कि आपको महसूस हुआ था उस कॉन्फ्रेंस में कि मीडिया ने बदसलूकी की आपसे ज़्यादा सवाल ना पूछकर? नहीं, बात बदसलूकी नहीं बड़े भाई, मैं मानता हूँ कि मैं ऐसा कोई तीर मारा नहीं हूँ। हाँ। मेरा काम लोगों को हंसाना है, मेरे एक अंदाज में, हैदराबादी अंदाज में। जहाँ जहाँ पर भी मौका मिला मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई मीडिया वो नहीं करा मेरे को। मीडिया उनका काम बेहतरीन करता और मीडिया से बेहतर काम कोई नहीं कर सकता। तो जो उनको सवाल दिखा वो मेरे को पूछे, और खासकर यही भाई पूछे। पहला क्वेश्चन जो मेरे को पूछे, पहला एक ही आखिरी था। धड़ बोल के आ गया मेरे पे, तो अरे इसकी वाला मैं एकदम शौक था। पहले तो इतने मीडिया वालों को देख के मेरी फटके 4 रहे, फटके 8 हो गई थी। पूरा जिस्म और पिछवाड़ा ठंडा पड़ गया था मेरा, इतने लोगों को पहली बार फेस कर रहा था। तो उतने में भाई तीसरे नंबर पे बैठे हुए थे, धड़ बोल के मेरे को पूछ दिए। तो अच्छा लगा कि भाई कोई तो एक जना पूछा मेरे को। और इसके अलावा मैं ऐसा कोई तीर मारने ऐसा काम नहीं करा। और जैसा आप बोले कि मैं लड़ झगड़ के भी फुटेज पा सकता हूँ, लेकिन मैं फुटेज हंगर नहीं हूँ बड़े भाई। जब ज़रूरत पड़ी जब भी बात करता हूँ, और सामने वाला अगर कोई होशियारी करके मेरे पे चढ़ा तो उसको सूरत बताना, उसको आईना बताना मेरे को आता। ठीक है, थैंक यू सो मच अरुण, कीप शाइनिंग। आई वांट आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट अप करें। इसके बाद क्या क्या कुछ आप करना चाहते हैं फटाफट से बता दीजिए, फिल्म, सॉन्ग्स, व्हाटएवर। अभी जो भी आ रहा बड़े भाई आन दो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। बैंगन है, भरता बनाना चाहते हैं? ज़रूर, अपना तो इतना ही फंसाना है कि लोगों को हंसाना है और ना चाहने वालों को बैगन में मिलाना है। थैंक यू सो मच।